बायोलॉजी की कक्षा में आपकी स्वागत है। मैं एसके सिंह फ्लेवर ऑफ बायोलॉजी के माध्यम से आप तक बायोलॉजी पहुंचा रहा हूं। ये बायोलॉजी आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो 11 से रिलेटेड है और जहां पर आप यूरिन फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूरिन फिल्ट्रेशन का मतलब होता है मूत्र का बनना। फिल्ट्रेशन मतलब छनना। यहाँ पर टॉपिक जो है वो है यूरिन फॉर्मेशन। तो मूत्र की बनने की प्रक्रिया जो है इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पेशाब बनने की प्रक्रिया में 3 प्रोसेस होता है। पहला होता है फिल्ट्रेशन, जिसका मतलब होता है छनना। दूसरा होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब ट्यूब में से सब्सटेंसों को एब्जॉर्ब करना, अर्थात रिमूव यूजफुल सॉल्यूट। जो यूजफुल सॉल्यूट होता है उसको हटाना। फ्रॉम द फिल्टर रिटर्न टू द ब्लड। जितना चीज छन जाता है उन चीजों को पुनः वापस दे देने की प्रक्रिया को ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो आता है जिसका नाम है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वेस्ट। जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको फ्रॉम द ब्लड टू द फिल्टर, जो छन के आते हैं उसको उसमें जुड़ जाना, यह कहलाता है ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो 3 प्रोसेस में यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया या मूत्र बनने की प्रक्रिया चलती है। मूत्र बनने की प्रक्रिया 3 प्रोसेस में चलती है। अब बात करते हैं कि यह जो प्रोसेस होता है, पहला का नाम क्या है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं या इसी को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता क्या है कि ये एक रचना होता है जिसको हम लोग कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। और इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर इस तरह से गुच्छानुमा बंच ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस होता है। आने वाला को हम लोग एफरेंट आर्टरियोल के नाम से जानते हैं और जाने वाला को इफरेंट आर्टरियोल के नाम से जानते हैं। ये पाइप थोड़ा सा मोटा होता है और ये पाइप थोड़ा सा पतला होता है निकलने वाला। तो इसमें फिल्ट्रेशन में होता क्या है कि क्रिएट्स प्लाज्मा लाइक फिल्टर्स ऑफ ब्लड। ये ब्लड जो होता है, ये फिल्टर की प्रक्रिया होती है, यह फिल्टर कुछ इस तरह से होते हैं कि यह प्रोसेस धीरे धीरे फिल्टर करता है, प्लाज्मा लाइक सब्सटेंसों को फिल्टर करता है, मतलब चिपचिपा लिक्विड तरह की चीजों को ये फिल्टर करने का काम करता है, प्लाज्मा लाइक सब्सटेंसों को फिल्टर करता है। यह एक पैसिव प्रोसेस होता है, अर्थात स्लो प्रोसेस होता है और धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं होता कि पानी पी लिए और हड़ा के सब पेशाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। कुल मिला के एक बार अगर कोई व्यक्ति पानी पीता है तो उसको आधा घंटा का समय लगता है फिल्टर होने में। अर्थात अल्ट्रासाउंड में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करने वाला होता है तो आधा घंटा का टाइम देता है ताकि यूरिन आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाए और उसको अल्ट्रासाउंड करने में सुविधा हो सके। तो उन चीजों को देखते हुए यह प्रोसेस होता है। अर्थात एक बार अगर किसी को यूरिनेशन हो गया फिर आधा घंटा पानी पी के वेट करना पड़ेगा, तब जाके यूरिन उसका फुल होगा। अल्ट्रासाउंड कई कंडीशनों में चेक होता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहला काम जो करता है व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड करता है, जिसमें यही जांच होती है कि आपके पेट के अंदर किस तरह की एक्टिविटी है, आपका पेट में किस तरह के क्रियाकलापें चल रही है, क्या है, उस चीज को जानने की कोशिश किया जाता है। इट अकर थ्रू फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। ये जो प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का, इसमें एक मेम्ब्रेन होता है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का मतलब है छनने वाला पात्र। एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है, एक ऐसा लेयर होता है जिसके माध्यम से फिल्टर होता है, छनता है। और इसके बाद इसमें पढ़ना है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसको हम लोग देखेंगे। इस फिल्ट्रेशन प्रेशर को समझने के लिए आपको 3 बातों को समझना होगा। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसको एनएफपी के नाम से जानते हैं, या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसको ईएफपी के नाम से जानते हैं। तो इसको समझने के लिए 3 बात को आपको समझना होगा। क्या क्या समझना होगा? तो पहला समझना होगा जीएचपी, दूसरा आपको समझना होगा बीसीओपी और तीसरा समझना होगा सीएचपी। आपको बता दें कि जीएचपी जो होता है या सीएचपी जो होता है या बीसीओपी का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले जीएचपी को हम लोग, जी से होता है ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर, एच से होता है हाइड्रोस्टैटिक
और P से होता है प्रेशर। इसकी जो माप है यह 60 mmHg रखा गया है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसकी माप 60 mmHg होता है। अब इसमें क्या होता है कि इट फेवर्स टू फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया को एक फेवर करता है। फेवर करने का मतलब अगर फिल्टर छना रहा है तो और छानने में मदद करता है। इसके लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर एक्टिविटी होगी। क्या एक्टिविटी होगी? तो आने वाला जो पाइप होता है वो वाइडर होता है, चौड़ा होता है, और निकलने वाला जो पाइप होता है वो पतला होता है। अब मान लीजिए कि एक पाइप से ज्यादा पानी घुस रहा है और निकलने वाला छेद छोटा है, तो फिल्ट्रेशन क्या होगा? फास्ट होता है। इसी कारण से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वह फास्ट होता है। जबकि ये ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? तो ये आने का रास्ता मोटा है और निकलने का रास्ता पतला, मतलब एफरेंट आर्टेरियल मोटा है और इफरेंट पतला है, तो सब्सटेंस ज्यादा बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन फास्ट होगा। इसलिए इसका मात्रा 60 mmHg रखा गया है। अब दूसरा आता है बीसीओपी। बीसीओपी को हम लोग, बी से होता है ब्लड, बी से हो जाता है ब्लड, सी से होता है कोलाइडल, और ओ से होता है ऑस्मोटिक, पी से होता है प्रेशर, जिसको ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसकी मात्रा 32 mmHg होती है। लेकिन यह जीएचपी की तरह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। अपोज इसलिए करता है क्योंकि इसमें प्लाज्मा की तरह चिपचिपा सब्सटेंस एल्बुमिन होता है। आपको बता दें कि एल्बुमिन वही प्रोटीन है जब कटने के बाद खून जमता है तो उस समय में एल्बुमिन सहायता करता है। तो एल्बुमिन की वजह से ऐसा होता है, एल्बुमिन चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो फिल्ट्रेशन में मदद करता है। तो ये बीसीओपी हो गया। और तीसरा जो आता है जिसका नाम है सीएचपी, जिसको बोलते हैं, सी से होता है कैप्सुलर, एच से होता है हाइड्रोस्टैटिक और पी से होता है प्रेशर, जिसको कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। जिस तरह से बीसीओपी फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा था, फिल्ट्रेशन छानने में मदद नहीं कर रहा था, ठीक उसी तरह से यह भी फिल्ट्रेशन को अपोज करता है, विरोध में काम करता है। इसकी मात्रा 18 mmHg होती है। इसके अंदर क्या होता है? तो बोमेंस कैप्सूल होता है, फ्लूइड पाया जाता है जो छानने में ये करता है। मान लीजिए कि एक बर्तन है और बर्तन में चावल रखा है, उसको पसा रहे हैं, तो पसाने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे पानी टप 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 कर चुएगा। लेकिन अगर एक बड़ा सा जाली रखते हैं और उसमें सीधे चावल उछल देते हैं तो तुरंत फिल्ट्रेशन होगा। मतलब अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो फिल्ट्रेशन जल्दी हो जाएगा। अब मोटा अगर रखता, लेयर अगर मोटा कर देते तो फिल्ट्रेशन में दिक्कत होता, मार अगर ज्यादा होता उसमें तो फिल्ट्रेशन में ज्यादा दिक्कत होता। अर्थात ये सीएचपी में क्या हो गया? सीएचपी जो हो गया ये बोमेंस कैप्सूल की वजह से फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है। ये एल्बुमिन की वजह से, समझिए कि मार जैसा सब्सटेंस होता है उसकी वजह से अपोज कर रहा है। और तीसरा चीज आता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। जब ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो जिसकी मात्रा होती है, इसको पता करने के लिए नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की जरूरत होती है। तो जीएचपी जब 60 है और बीसीओपी जिसकी मात्रा कितनी रखी गई है, तो जिसकी मात्रा जो है बीसीओपी की मात्रा रखा गया है 32 mmHg, तो 32 हो गया। सीएचपी की मात्रा कितनी रखी गई है? तो सीएचपी की मात्रा 18 हो गया। ये दोनों अपोज कर रहा है, इसलिए दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। ये सपोर्ट कर रहा है तो इसमें से उसको घटा देते हैं। घटने के बाद 60 में से 50 घटता है तो 10 जो आता है यह नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। अब बीपी के पेशेंट में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा, तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगा। फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा इसीलिए सामान्य आदमी 1 घंटा में 2 बार यूरिनेशन के लिए पेशाब करने जाएगा, लेकिन बीपी का पेशेंट 1 घंटा में 4 बार पेशाब करने जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन रेट भी यहाँ ज्यादा होगा, और फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा तो यूरिनेशन भी ज्यादा होगा। ठंडा में इसीलिए लोग पानी तो पी लेता है और शरीर से सबसे अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकलता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है? पसीना के माध्यम से या बोलते हैं तो निकलता है। नहीं तो यहाँ पर गर्मी के दिनों में क्या होता है? ठंडा के दिनों में मुंह पर मफलर लगाए रहते हैं, ऐसे ही बोलते क्या हुआ का, तो बोलबो करते हैं तो पूरा एनर्जी आपका बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे पानी की मात्रा कम बाहर निकलती है, पसीना भी नहीं निकलता है। इसलिए ठंडा के दिनों में आपको 1 गिलास पीने के बाद भी 4 यूरिनेशन पेशाब करने जाना पड़ता है। और गर्मी के दिनों में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप कई माध्यमों से, शरीर से पसीना के माध्यम से, सांस के माध्यम से
भाप के माध्यम से बाहर चीजों को निकाल देते हैं, इसलिए गर्मी में यूरिनेशन कम होता है और ठंडा में ज्यादा होता है। फ्लेवर ऑफ बायोलॉजी आपको इसी तरह के वीडियो लाता रहेगा। आशा करते हैं कि आने वाला वीडियो आपको मदद करेगा। मैं एसके सिंह पुनः इस चैनल के माध्यम से आप तक नए नए वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।